नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। प्यारे दोस्त हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है यूपीएसआई 2017 यानी दरोगा सीरीज जो है 2017 का पेपर दोस्त हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और उसमें जो है पहला चैप्टर जो हमारा था, जो पहला अध्याय था दोस्त, वो परसेंटेज था यानी प्रतिशत था। दोस्तों जो है प्रतिशत का हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं प्यारे दोस्त। जितने भी क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो है आज हम लोग जो है यूपीएसआई 2017 का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगले चैप्टर पे दोस्त आज हम लोग बात करेंगे। जो कि हमारा अगला चैप्टर जो होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उस पर आज हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्त। तो उस पर बात करने से पहले ये है कि पहले अगर चैप्टर के बारे में दोस्त हम लोग बात कर रहे हैं तो उस पर जो है कुछ बेसिक चीजें बात कर लिया जाए, उसके बाद दोस्त जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है कुछ बेसिक बात कर लिया जाए उस पर। जो है बेसिक का मतलब क्या है कि जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है फॉर्मूले होते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले लगते हैं, और जो हर एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्यारे दोस्त, उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तब उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे दोस्त, जो हमारा 17 में पूछा गया उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है कुल मिला के 5 से 6 फॉर्मूले हैं प्यारे दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और 5 और 6 में जो है दोस्तों जो है 2 से 3 फार्मूला ऐसा है कि जो बहुत रिपीट करता है, और वो फार्मूला अगर आपको पता नहीं रहेगा दोस्त तो आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें। तो टाइम बचाने के लिए है तो जो है दोस्त, क्योंकि कंपटीशन में हमारा क्या होता है, टाइम भी तो मैनेजमेंट करना होता है। जब तक टाइम मैनेजमेंट होगा तो फिर मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो आइए उसको जो है हम लोग बात करते हैं, जो है फार्मूले पे थोड़ा बहुत नजर देखते हैं दोस्तों। तो फार्मूला बात करते हैं दोस्त। अगर पहले फार्मूला की हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों, जो है कि पहला फार्मूला क्या है दोस्त, बहुत आसान वे में समझिएगा आप। जैसे सबसे पहले जो है कुल मिला के इस चैप्टर में जो है दोस्तों जो है 4 शब्द आपको मिलेगा। पहला शब्द जो है प्रॉफिट यानी लाभ मिलेगा, दूसरा लॉस यानी हानि मिलेगा, तीसरा जो है सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य की बात करेगा, चौथा जो है एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की बात करेगा दोस्त इस चैप्टर में जो है केवल 4 शब्द आपको मिलेंगे। तो चारों शब्द से जो है कुछ रिलेटेड फार्मूले हैं, हम लोग फार्मूले पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए पहला फार्मूला की अगर बात करते हैं दोस्त कि कब हमें जो है प्रॉफिट होता है। प्यारे दोस्त अगर ऐसे समझा जाए जो है कि प्रॉफिट कब होता है, सपोज करिएगा जो है, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की जो कीमत है ना दोस्तों, ये मान लीजिए 20 रुपए है। कीमत का मतलब जो सीपी है, जो सीपी है मतलब कि जो हमने इस वस्तु को खरीद के लाया है दोस्त, ये 20 रुपए में लाया है। और उसके बाद यही वस्तु को जो है जो दोस्त हम सेल कर देते हैं यानी बेच देते हैं, और बेचते हैं दोस्त हम जो है 25 रुपए में बेच देते हैं। कितने रुपए में प्यारे दोस्त बेचते हैं? 25 रुपए में बेचते हैं। हमने वस्तु को है 20 रुपए में खरीद के लाया है, वही वस्तु को हमने 25 रुपए में दूसरे को बेच दिया दोस्त। तो यहां से आपको लाभ कितना होगा यानी प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट होने के लिए दोस्त क्या है आपको जो है कि देखिएगा, अगर 20 रुपए का आप खरीदे हैं 25 रुपए में बेच रहे हैं तो मतलब कितने का लाभ हो रहा है दोस्त? दोनों का अंतर कितने का है प्यारे दोस्त? 5 रुपए का अंतर है। यानी तो कहने का तात्पर्य है कि 5 रुपए का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्यारे दोस्तों 5 रुपए का तो लाभ हो रहा है, लेकिन यहां पे यह पड़ जाता है कि किसमें में से किसको माइनस किया जाए। तो दोस्त जब लाभ होता है तो लाभ हमेशा से हमेशा जो है एसपी में से यानी विक्रय मूल्य से सीपी को माइनस किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब अगर हम 25 में से
20 को माइनस कर देंगे तभी तो हमारा 5 निकलेगा, जो कि पॉजिटिव में निकलेगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो मतलब पहला फार्मूला जो बना हमारा दोस्त, अगर प्रॉफिट निकालने के लिए यानी प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी लाभ की बात करते हैं, तो इसका बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका एसपी, एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है दोस्त, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी इसको हिंदी में और बोलते हैं दोस्त विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में प्यारे दोस्तों बोलते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है दोस्त सीपी, यानी इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी अब दोस्त केवल एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। मतलब अगर प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या होता है कि एसपी माइनस क्या हो गया दोस्त सीपी हो गया। हम दोस्त केवल एक बार लिखेंगे, हर बार मतलब कि जितनी बार जगह आएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी रखा जाएगा। तो एसपी का मतलब इस चैप्टर में जितना भी एसपी, जहां भी एसपी लिखा जाएगा दोस्त, इसका मतलब आप समझिएगा कि विक्रय मूल्य है। जहां भी सीपी निकला जाएगा उसको मतलब समझिएगा दोस्त क्रय मूल्य है। जहां पे प्रॉफिट यानी पी हो जाएगा दोस्त, मतलब समझिएगा जो है क्या है लाभ है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो ये प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है दोस्त। अगला फार्मूला जो होता है आपका जो है लॉस बराबर, यानी लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस का मतलब क्या होता है दोस्त हानि होता है, यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, हानि बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है दोस्त। उसी का अपोजिट हो जाता है सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। और सीपी का मतलब मैंने बता ही दिया है क्रय मूल्य है, एसपी का मतलब मैंने बता ही दिया है दोस्तों विक्रय मूल्य है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो कॉमन फार्मूले हैं। अब अगला जो फार्मूला इसमें प्यारे दोस्तों बनता है कि प्रॉफिट परसेंट पूछता है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट दोस्त। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यानी कुल मिला के अगर लाभ परसेंट की बात बोलता है, लाभ परसेंट की बात बोलता है दोस्त, इसका फार्मूला जो होता है यानी प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला जो होता है आपका प्रॉफिट यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ है, प्रॉफिट अपान क्या होता है दोस्त सीपी, सीपी इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, अब अगर हम अगला बात करते हैं दोस्तों जो है लॉस परसेंट की बात करते हैं दोस्त, लॉस परसेंट की बात करते हैं, लॉस परसेंट यानी इसको क्या बोलते हैं दोस्त हानि, हानि परसेंट की बात करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्त हानि यानी लॉस, लॉस अपान क्या हो जाएगा दोस्तों सीपी और इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉस परसेंट का फार्मूला होता है आपका हानि यानी लॉस अपान सीपी इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त 100 हो जाएगा। दोस्त एक दिमाग में ध्यान रखिएगा हमेशा से हमेशा के लिए जो है प्यारे दोस्तों जो है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज आप पूछ रहा है या लॉस परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है दोस्त हमेशा से हमेशा सीपी पे निकलता है। और उसके बाद जो डिस्काउंट होता है यानी जो छूट होता है दोस्त प्यारे दोस्तों हमेशा एमपी पे निकलता है यानी मार्क प्राइस पे। ठीक है, यानी अंकित मूल्य पे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है ये दिमाग में आपके होना चाहिए दोस्तों। अब अगला क्या हो जाएगा दोस्त जो है, अच्छा दोस्त एक बात हमें और ध्यान में आ गया जो है कि प्रॉफिट परसेंट को दोस्त एक नाम से और हम जान जाते हैं, यानी इसको क्या यानी प्रॉफिट को हम एक नाम से और जानते हैं दोस्तों जो है, अगला नाम क्या है जो है इसको बोलते हैं दोस्त गेन, यानी गेन, इसको बोलते हैं गेन, ये गेन यानी प्रॉफिट को हम दोस्त एक नाम और से जानते हैं यानी गेन हो गया है। ठीक है, यानी आपका गेन परसेंट पूछता है दोस्त, मान लीजिए गेन हो सकता है आपका ट्रेंड ऐसा भी है दोस्तों कि गेन परसेंट पूछ लिया जाए, खेला करता है शब्दों का। ठीक है दोस्त, तो प्रॉफिट को हम एक और नाम से जानते हैं गेन, यानी कुल मिला के गेन बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है, यानी गेन परसेंट बराबर क्या होता है गेन अपान सीपी इंटू 100 होता है, हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है दोस्त अगला फार्मूला की हम बात करते हैं जो कि रिलेशन फार्मूला है। और सीपी और एसपी में क्या होता है प्यारे दोस्त रिलेशन फार्मूला होता है। ये फार्मूला जो होगा आपका एसपी बराबर क्या होता है सीपी, अगला क्या हो जाएगा इंटू दोस्त क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा।
दोस्त EX और ऑप्टिकल Y क्या है दोस्त, EX क्या है प्रॉफिट है और Y भी क्या है आपका लॉस है। लेकिन प्यारे ध्यान समझिएगा जो है, जब प्रॉफिट होगा तो हम सिंबल क्या लेंगे प्लस लेंगे, और जब लॉस होगा तो सिंबल हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे, जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस लिखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, माइनस लॉस के साथ हमेशा सिंबल माइनस होगा, प्रॉफिट के साथ प्यारे दोस्तों हमेशा सिंबल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। जो है ये रिलेशन फार्मूला होता है दोस्त, यानी SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल Y अपान 100। दोस्तों अब जो किस फार्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त, बहुत जबरदस्त फार्मूला है प्यारे दोस्तों। जो है उस फार्मूले पे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर दोस्त हम लोग बात करते हैं जो है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्त जो है, आइए देखते हैं अगर इस पे बात, तो इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो SP अपान CP में जो रिलेशन फार्मूला निकलता है, SP अपान CP में जो रिलेशन फार्मूला निकलता है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस EX ऑप्टिकल Y क्या हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। ये यही फार्मूला होता है दोस्त, ये रिलेशन फार्मूला हो गया कि मतलब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो CP में हो जाएगा। यानी SP और CP का अगर रेशियो क्योंकि पूछता है दोस्त कि विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का जो है रेशियो आप बता दीजिए दोस्त, तो उस पर डायरेक्टली फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब अगला दोस्त जो है अगले क्वेश्चन की अगले फार्मूले की बात करते हैं दोस्त, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो है बहुत ही लाजवाब फार्मूला है। वो जो है कि इस समय जो है इतना जितना हर एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत ट्रेंडिंग पे है दोस्त क्वेश्चन। ठीक है, उस फार्मूले से अगर वो फार्मूला आपको पता रहेगा दोस्तों तो बहुत ही आसान है आपको दोस्त। और वो जो है आपका जो है दोस्त वो थोड़ा लेके आपको जो है MP और CP से हो जाता है, मतलब डिस्काउंट से, और उसके बाद जो है क्रय मूल्य से बात कर लेता है। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब अंकित मूल्य से यानी छूट से बात कर लेता है दोस्त। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये तो एक चैप्टर है और डिस्काउंट भी एक चैप्टर है। ठीक है प्यारे दोस्त, बट्टा जिसको बोलते हैं, जिसको छूट बोलते हैं, इसके बाद वही चैप्टर चालू होगा जो है डिस्काउंट की बात करेंगे दोस्त। तो अभी जो है जो थोड़ा डिस्काउंट मतलब CP और SP के रिलेशन में डिस्काउंट से फार्मूला पूछता है दोस्त, उस फार्मूले पे बात कर लेते हैं। बाकी जब हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जितना फार्मूला बनता है दोस्त उस पर भी बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो पहले सर्वप्रथम जो है हम अब इससे फार्मूले से जो है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला जो रिलेशन फार्मूला होता है दोस्त MP अपान CP। MP अपान CP का रिलेशन फार्मूला क्या होता है दोस्त, MP का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा प्यारे दोस्त। MP का मतलब क्या होता है आपका मार्क प्राइस। क्या होता है प्यारे दोस्त, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्त, जो अंकित मूल्य होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये अंकित मूल्य होता है। ठीक है, या इसी को दोस्तों बोलते हैं खुदरा मूल्य, खुदरा मूल्य, ये इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं खुदरा मूल्य बोलते हैं। यानी MP को क्या बोलते हैं मार्क प्राइस, या इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, या इसी को बोलते हैं दोस्त खुदरा मूल्य। और CP का मैंने बता ही दिया है कि CP का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। केवल एक ही बार मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है दोस्त, बार बार उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो MP अपान CP में रिलेशन जो फार्मूला होता है, ये रिलेशन फार्मूला होता है दोस्त आपका 100 प्लस माइनस EX ऑप्टिकल Y अपान 100 माइनस डिस्काउंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको जितना से ज्यादा हो सके आप उतने स्टार इसमें लगा लीजिए प्यारे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत जबरदस्त इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ही ट्रेंडिंग में है दोस्त ये वाला फार्मूला। ठीक है, MP अपान CP, MP का मतलब क्या, MP का मतलब मार्क प्राइस हो गया CP, और मैंने बताया कि 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल Y। तो दोस्त 100 प्लस माइनस मैंने क्या बोला एक्स ऑप्टिकल Y, एक्स ऑप्टिकल Y यहाँ पे भी है, तो मैंने पहले ही बताया था दोस्त प्रॉफिट और लॉस है। जब भी प्रॉफिट होगा दोस्त हमेशा 100 प्लस एक्स लेंगे, जब लॉस होगा तो 100 माइनस Y लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, लॉस की वैल्यू जो रहेगी, लॉस के केस में हमेशा माइनस होता है और प्रॉफिट के केस में प्यारे दोस्तों हमेशा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रॉफिट लॉस का दोस्त। अगला फार्मूला जो है वो भी बहुत बेहद फार्मूला है दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी बहुत बेहद ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। अगला जो फार्मूला है ये होता है आपका परसेंट वृद्धि बराबर, परसेंट वृद्धि बराबर, अगर बात करते हैं दोस्त परसेंट वृद्धि बराबर, ये फार्मूला क्या होता है दोस्त, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, प्लस डिस्काउंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट इंटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त 100 होता है। ठीक है दोस्तों, जो है इंटू क्या होता है आपका 100 होता है।
दोस्त शायद ना दिख रहा होगा, इसको हम और इधर कर लेते हैं। अगर ना दिख रहा हो तो देखिए प्रॉफिट, अगर इस पे बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा पहले दोस्त डिस्काउंट अपान क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट इंटू क्या हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त। अब ये फॉर्मूला लगता कैसे है उस पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। जो है बहुत ही इस पे जितना स्टार लगा दीजिए उतना ही कम है प्यारे दोस्तों। इन दोनों फॉर्मूले पे जितना स्टार लगा दीजिएगा, जितने इन दोनों फॉर्मूलों को प्रायोरिटी दीजिएगा उतना ही कम है इसके लिए। ठीक है प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये परसेंट वृद्धि बराबर क्या होता है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। दोस्त ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है यानी प्लस डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, ये टी है आपका प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट यानी इसको क्या बोलते हैं बट्टा यानी एक शब्द में और बोलते हैं इसको छूट। क्या बोलते हैं दोस्तों, छूट होता है, ये छूट होता है, बट्टा या डिस्काउंट होता है, छूट बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन दोस्तों पूछता कैसे है। क्वेश्चन प्यारे दोस्त इस पे जो पूछता है ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए कि यदि मान लीजिएगा एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना % अधिक है। बात समझिएगा दोस्त, इस मामले पे मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना % अधिक है। यदि एक व्यापारी को Y% का डिस्काउंट दिया जाता है दोस्त, उसको उस व्यापारी को उस वस्तु को होने वाला लाभ और हानि ज्ञात कीजिएगा, लाभ और हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिएगा दोस्त। उस टाइप का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेचता है दोस्त। अगर जहां परसेंटेज वृद्धि लगेगा, प्रॉफिट पूछे या डिस्काउंट पूछे, डायरेक्ट फॉर्मूला यही पे रख दीजिए दोस्त, बहुत आसान बन जाता है प्यारे दोस्त। ठीक है, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे दोस्तों जो है सारे फॉर्मूले पे। और यूपीएसआई 2017 में दोस्त, जो यूपीएसआई दरोगा 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2021 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों जो है। इस फॉर्मूले पे जो है बहुत बेहतर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों जो है, अब अगर हम बात करते हैं दोस्त, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस चैप्टर का जो है लास्ट फॉर्मूला जो है बहुत बेहद है दोस्तों, उस पर अगर हम लोग बात करते हैं, आइए देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है प्यारे दोस्तों। अगर इस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्त, देखिए अगला फॉर्मूला की अगर बात करते हैं दोस्तों जो है, ये होता है आपका SP1 अपान 100 प्लस माइनस x ऑप्टिकल y बराबर SP2 अपान क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस माइनस x ऑप्टिकल y। ठीक है दोस्तों, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है दोस्त, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। SP का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्यारे दोस्तों। SP का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। मैंने बता ही दिया, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। मतलब ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूले जितने हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। जितना हो सके उतना स्टार इस पे रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूले तो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्त, लेकिन ये तीनों बहुत जबरदस्त है। इस पे आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पे दोस्त। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोस्त जो है SP1 अपान 100 प्लस माइनस x ऑप्टिकल y बराबर SP2 अपान 100 प्लस माइनस x ऑप्टिकल y। दोस्त ये फॉर्मूला लगता कहाँ पे है दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यदि कोई वस्तु जो है कुछ रुपए में बेची गई तो उस पे जो है कुछ % की हानि या लाभ होता है। बात समझिएगा दोस्त, कोई वस्तु सपोज करिएगा, मैं बात कर रहा हूं, कोई भी नंबर लेके ही मैं बात कर ले रहा हूं कि मान लीजिए एक वस्तु जो है दोस्त 45 रुपए में बेची गई है तो उस पे जो है 20% की हानि होगी। अगर दूसरी वस्तु को जो है 445 रुपए में बेचा गया तो दोस्त उस दूसरी वस्तु पे कितने % का लाभ या हानि होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। या इसी में अगर क्वेश्चन बनाएगा दोस्त तो क्वेश्चन बोलेगा जब एक वस्तु को जो है 15% की हानि पे बेची जाती है, जिसकी कीमत जो है 2520 रुपए है। एक वस्तु जो है 15% की हानि पे बेची जाती है, जिसकी कीमत जो है 2520 रुपए है। मतलब हानि पे बेचने के बाद वो 1525 रुपए में बेची जाती है प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो बोल रहा है कि एक वस्तु अगर जो दूसरी वस्तु है उसको जो है 20% के लाभ पे बेचने पे वो वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत जबरदस्त दोस्त ये बन जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं दोस्त। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले हैं दोस्त,
सारे फॉर्मूले मैंने जो प्रॉफिट और लॉस यानी कुछ डिस्काउंट को लेकर जो है मैंने बता दिया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूले बनते हैं इस पे मैंने एक फॉर्मूले को जो है पूरा एक नोट में डिस्क्रिप्टर आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों जो है, अब इस पे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे लगेगा उस पर मैं बताऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर जो है। तो दोस्त जो है अब ये फॉर्मूले जो है आप लोग जो है एक नोट कर लीजिएगा दोस्त किसी कॉपी में। ठीक है प्यारे दोस्तों, नोट करने का ये जो है फॉर्मूले पूरे माइंड में होना चाहिए प्यारे दोस्त, तभी जाके क्वेश्चन बहुत बेहतर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक ये जो है क्वेश्चन अगर माइंड में नहीं रहेगा प्यारे दोस्तों तो आप नहीं कर पाएंगे सही से इसको। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए हम लोग दोस्त आइए जो है अब जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो है 2017 यानी दरोगा 2017 में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है लाभ और हानि से, उससे बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त। अभी तो हम लोग फार्मूला देखे दोस्त जो है, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त जो है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है यूपीएसआई 2017 में, उस पर हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, बोला है कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ परसेंट क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है जो है, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्त। बोल रहा है कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ परसेंट क्या हो जाएगा। दोस्त जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे प्यारे दोस्त, एक दिमाग में आपके हमेशा से हमेशा इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा जो है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोस्त अगर बराबर केस में पूछता है हमेशा से हमेशा, मतलब दोनों को बराबर कर रहा है, मतलब सीपी को बराबर कर रहा है एसपी के। ठीक है प्यारे दोस्त, उस केस में जहां पे सीपी, ध्यान समझिएगा, जिस नंबर के साथ सीपी लगा होता है वो हमेशा जो है दोस्त एसपी बन जाता है, और जिस नंबर के साथ जो है एसपी लगा होता है वो हमेशा जो है आपका सीपी बन जाता है प्यारे दोस्त नहीं समझ में आया होगा, फिर समझिएगा। जैसे बोल रहा है कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, अब बोला है 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जो 10 नलिकाओं का लागत मूल्य है, अब आपको एक शब्द मिल गया है कि मूल्य क्या है, बराबर है। मैंने यही तो बोला है दोस्त, जब बराबर होता है ना तो जो सीपी होता है वो एसपी बन जाता है, जो एसपी होता है वो सीपी हो जाता है प्यारे दोस्त। तो यहाँ 10 नलिकाओं का लागत मूल्य है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं लागत मूल्य का मतलब क्या है, सीपी है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये सीपी नहीं दोस्तों, ये एसपी है, मतलब एसपी का मान कितना है, 10 है प्यारे दोस्तों। और 5 नलिकाओं का विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य जो है 5 नलिकाओं का विक्रय मूल्य है, तो दोस्त यहाँ 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य लगाया है दोस्त, हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य नहीं है, ये क्रय मूल्य है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मतलब हमारा कहने का तात्पर्य यही है दोस्त कि अगर जब भी बराबर करे, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दे तो हमेशा से हमेशा रेशियो उसका उल्टा कर दीजिए प्यारे दोस्त, आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों जो है, तो अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्त कैसे होता है, आइए इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं भी समझ में आए तो उसको सॉल्व करके हम ही बता देते हैं कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त अगर हम सॉल्व की बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो आइए देखते हैं जो है, बोल रहा है कि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य यानी 10 का जो है सीपी बोला है दोस्त, लागत मूल्य का क्या मतलब है, सीपी है, 10 का सीपी बराबर है किसके जो है 5 नलिकाओं के एसपी के, दोस्त ये एसपी यानी सेलिंग प्राइस है। ठीक है दोस्त, 10 का सीपी बराबर है 5 के एसपी के, दोस्त यहाँ जब बराबर है देखिए रेशियो में है 5 1 का 5 5 दूनी 10, यानी कुल मिला के कह रहे हैं कि 2 का सीपी बराबर होगा दोस्त 1 के एसपी के। तो मैंने पहले ही बताया था दोस्त, अभी इसके जो है कल वाले वीडियो में भी बताया था दोस्त कि जिस अल्फाबेट या जिस शब्द या जिस जो है प्रतीक के साथ जो वैल्यू या जो संख्या लिखी होती है दोस्त, वो संख्या उस वैल्यू का कभी भी मान नहीं होता है प्यारे दोस्त, हमेशा उसका अपोजिट ही होता है। प्यारे दोस्त 2 का सीपी लिखा है तो सीपी कभी 2 नहीं होगा प्यारे दोस्तों, जो है सीपी हमेशा कितना होगा, 1 होगा। 1 का एसपी लिखा है दोस्त तो 1 एसपी कभी नहीं होगा, एसपी कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि हमारा सीपी कितना हो गया दोस्त, 1 हो गया,
और एएसपी कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है 2 हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर हम जो है 1 रुपए में खरीद रहे हैं प्यारे दोस्त, 1 रुपए में खरीद रहे हैं और 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो मतलब कितने % का लाभ कितने का लाभ हो रहा है दोस्त, 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है, ध्यान समझिएगा दोस्त, अगर हम कोई वस्तु 1 रुपए में खरीदे हैं और 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो यानी कुल मिला के 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और मैंने लाभ % निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया है, लाभ % का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ अपॉन सीपी इंटू 100 दोस्त। तो 1 का लाभ हो रहा है किस पे दोस्त जो है, सीपी कितना है 1 पे है, उड़ते कितना कर दीजिए प्यारे दोस्त 100, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि दोस्त यानी कितने % का लाभ हुआ दोस्त, 100% का लाभ हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 100%, ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, बी नंबर। यानी बी नंबर जो है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त कि 100% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग प्यारे दोस्त बात करते हैं। आइए चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोस्तों, उस पर बात करते हैं हम लोग जो है। क्वेश्चन पूछा है कि एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है तो 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्त क्वेश्चन बोला है कि कोई व्यक्ति जो है कुछ सामान जो है 300 रुपए में खरीद कर लाता है, और उसके बाद दोस्त जो है उस सामान को जो है लाने में जो उसका ऊपरी व्यय है, मतलब मान लीजिए जो है जो उसका भाड़ा उड़ा लगा होगा दोस्त, वो जो है जो उसका लागत मूल्य है उसका 20% है। भाड़ा जो है लागत मूल्य का 20% लग रहा है। तो दोस्त उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उस व्यापारी को, उस व्यक्ति को 30% का लाभ हो। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यहां से अगर बात करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं सॉल्व कैसे किया जा सकता है दोस्तों। हम लोग इस पे बात करते हैं। दोस्त बोला है कि एक दुकानदार जो है 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्त कि सीपी दिया है, यानी लागत मूल्य कितना दिया है प्यारे दोस्तों, ये 300 दिया है, लागत मूल्य 300 दिया है, और बोल रहा है कि अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है। दोस्त जो ऊपरी व्यय है मतलब जो लाने में उसको खर्च किया गया है वो लागत मूल्य का 20% है, तो मतलब लागत मूल्य कितना है प्यारे दोस्तों, 300 है। इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 × 60, यानी कुल मिला के कह रहा है दोस्तों कि वो लाने में जो है उस वस्तु को 60 रुपए खर्च किया है, मतलब उसका ऊपरी व्यय यानी ऊपरी खर्च जो है 60 रुपए खर्च हुआ है। तो दोस्तों हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि जो उसका 60 रुपए खर्च किया होगा वो भी सीपी में तो ऐड किया होगा दोस्त, तो मतलब उसको कुल मिला के जो खरीदने में उस वस्तु की जो कीमत पड़ी है वो दोस्तों कितना पड़ा, 360 रुपए पड़ा। दोस्त 300 रुपए में खरीदा था और 60 रुपए में उसको लाने में खर्च हो गया, तो मतलब टोटल उसको खर्च कितना पड़ा लाने में जो है, मतलब डायरेक्टली आपके घर तक पहुंचाने में जो है कितना खर्च लगा दोस्त, मतलब 360, यानी वो वस्तु जो है 360 रुपए की टोटली पड़ गई। मतलब कह सकते हैं दोस्त जो है ये दिया है आपका ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय की बात करते हैं दोस्तों 60 निकला है। मतलब अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है टोटल सीपी यानी टोटल कास्ट प्राइस की बात करते हैं, टोटल लागत मूल्य की बात करते हैं दोस्त, तो 360 हो जाएगा, यानी 300 + 60 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 360 हो जाएगा। अब बोल रहा है प्यारे दोस्तों जो है कि उसके लागत मूल्य का 20% है ऊपरी व्यय, तो बोल रहा है कि तो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए प्यारे दोस्तों जो है, मतलब सीपीए दिया है। अब बोल रहा है कि जो प्रॉफिट दिया है प्यारे दोस्तों, जो प्रॉफिट दिया है यानी जो लाभ दिया है वो लाभ कितना है प्यारे दोस्तों जो है 20% है, नहीं सॉरी दोस्त 30% दिया है, यानी लाभ कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 30% है, लाभ कितना है 30% है। तो बोल रहा है तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि प्यारे दोस्तों जो है उसका आप एसपी बता दीजिए, यानी विक्रय मूल्य बता दीजिए, सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, रिलेशन फार्मूला जो मैंने बताया था दोस्तों, रिलेशन फार्मूला मैंने बताया था, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो मैंने बताया था जो फार्मूला था आपका एसपी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, सीपी इंटू 100 इंटू दोस्त 100 प्लस माइनस ये ब्रैकेट है प्यारे दोस्त, प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई
अपान क्या हो जाएगा दोस्तों 100। यही तो फॉर्मूला बताया गया था दोस्त। तो आपसे एसपी पूछा है दोस्त, तो एसपी की जगह पे एसपी ही रखिए प्यारे दोस्तों जो है। सीपी कितना है प्यारे दोस्तों जो है, टोटल कितना 360 है, हमने 360 रख दिया इनटू 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई। मैंने क्या बोला था दोस्त कि 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई, तो 100 का मतलब क्या है, मतलब प्लस और माइनस का मतलब क्या है कि दोस्त जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा तो हमेशा 100 प्लस लेंगे, और माइनस होगा मतलब हानि होगा तो 100 माइनस लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, तो यहाँ कितना है 30% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कहने का तात्पर्य कितना हो जाएगा दोस्त, 100 प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी एसपी बराबर कुल मिला के, यानी एसपी बराबर दोस्त कितना हो जाएगा जो है, ये 360 है दोस्त, 360 अगुणते कितना हो जाएगा जो 130, अपान कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। जीरो से एक जीरो और जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया दोस्त। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो 13 छंग कितना हो जाएगा दोस्त 78 हो जाएगा, 13 छंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, हासिल कितना लगा दोस्त 7 लगा, और 13 तिया 39 हो जाएगा, 39 से 40, 40 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा, यानी हमारा एसपी कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोस्त वो व्यक्ति जो है उस वस्तु को जो है, जो वस्तु उन्होंने खरीदा है जिसकी लागत कुल मिला के जो है 360 पड़ी है, वो व्यक्ति जो है उस वस्तु को 468 रुपए में बेचेगा, तब जाके उसको जो है 30% का लाभ होगा, मतलब तब जाके जो है 30% वो कमाएगा उस पर। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कितने रुपए में बेचेगा, 468 में 468 कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा आपका 468 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों जो है ये तो मैंने डिटेल में बताया है दोस्त, ये तो पूरा मैंने डिटेल में बताया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है प्यारे दोस्त। लेकिन अगर आप थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं दोस्त, इतना डिटेल में समझने की बात नहीं है दोस्तों, तो इसको शॉर्ट तरीका में अगर बात कर देते हैं दोस्त, आइए देखिए शॉर्ट तरीके में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट तरीका पता होना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ना कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए उसके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, तो दोस्त उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, उसका सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, वो और आसान हो जाता है, वो तरीका हमें शॉर्ट खोजना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि दोस्तों वो हमारे टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, हमें टाइम जितना ज्यादा हमें क्वेश्चन पे काम करना पड़ता है, उससे कहीं बेहतर जो है टाइम पे काम करना पड़ता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करते हैं दोस्त, शॉर्ट की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखिए समझिएगा दोस्तों। बोल रहा है कि ये बताइएगा जो है 30% लाभ कमाने के लिए जो है प्यारे दोस्तों, आप इतना तो काम आपको करना ही करना पड़ेगा, उसमें भी इतना तो काम आपको उसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, मतलब टोटल सीपी कितना आया है 360 आया है प्यारे दोस्तों, उसका कुल मिला के जो है। अब बोला है 30% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए दोस्तों, तो आपको प्यारे दोस्तों बता है कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 3/10 होता है। कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है, 3/10 होता है। अगर नहीं पता है दोस्त, तो हम अगर बात करते हैं 30 का 30 बटा कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, यानी 3/10 हो गया, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकलता है दोस्त, यानी 3/10 हो गया प्यारे दोस्त। तो अब ये बताइए जो नीचे का होता है दोस्त, इसको बोलते हैं हमेशा सीपी, और जो ये ऊपर है प्यारे दोस्तों, जो ऊपर है, अब क्या हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है दोस्त, तो मतलब कह रहा है कि कोई वस्तु 10 रुपए में हमने खरीदा था, उस पर हम तीन रुपए का लाभ कमा रहे हैं, तो दोस्त ये ऊपर वाला जो है लाभ है। ठीक है प्यारे दोस्त, लाभ है। तो आप ये बताइएगा जो है दोस्त, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, और यहाँ 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु जो है 10 रुपए में हमने खरीदा था जो है, उस पर 3 रुपए लाभ कमा रहे हैं, मतलब बेचने पे 3 रुपए लाभ कमा रहे हैं। तो दोस्तों जो है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो एसपी कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जब एसपी कब निकलता है, कि जब सीपी में और लाभ को हम जोड़ दें, यानी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब 13 क्या हो जाएगा दोस्त, इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात समझ गए, उम्मीद है समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी इसका सीपी कितना है 10 है, तो 10 पे जो है 3 रुपए का लाभ कमा रहा है, मतलब 10 रुपए में खरीदा है और उसको बेच रहा है, तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मतलब बेचा कितना है 10 और 3 13 रुपए में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यानी कुल मिला के कहने का, अब देखिए समझिएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है दोस्त, ये तो रेशियो वैल्यू दिया है प्यारे दोस्तों, ये रेशियो वैल्यू दिया है। अब बात कर रहा है, ये बताइए टोटल सीपी कितना है दोस्त, 360 है प्यारे दोस्तों, टोटल सीपी कितना है 360 दिया है दोस्त। अब 360 दिया है और यहाँ सीपी कितना दिया है दोस्त, 10 दिया है, यानी कहने का तात्पर्य यही है जो है कि 10 का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों 360, यानी टोटल सीपी कितना दिया है 360, यहाँ सीपी कितना दिया है आपका 10 दिया है, 10 का मान जो है 360 दिया है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त,
एक रेशियो का मान जो है 36 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए, यानी एसपी पूछा है। तो एसपी कितना है दोस्त 13 है, इसलिए आपको सीधा सीधा कहने का तात्पर्य वही है कि 13 रेशियो का मान पूछ रहा है। तो 13 छांगे कितना हो जाएगा दोस्त 78 हो जाएगा। 33 39 है 40, 40 कितना हो जाएगा 46, 468 आ जाएगा प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी ये आपका शॉर्ट तरीका है दोस्तों, ये आपका शॉर्ट तरीका है, ये आपको आसान बना देता है प्यारे दोस्त। दोस्तों ये शॉर्ट तरीका आपका कब लग जाता है प्यारे दोस्तों जो है, ये तो मान लीजिए यूनिट आसान में दिया है तो आपने काम कर लिया है। जब यही यूनिट अगर सपोज करिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये दे दिया होता कि उसको बेचने पे जो है 11.11% का लाभ होता है, 33.33% का लाभ होता है, यानी 14.28% का लाभ होता है। तो दोस्तों वहां पे जो है या फिर 33 सही 1/3% का लाभ होता है या 11 सही 1/9% का लाभ होता है। तो दोस्तों वहां पे जो है थोड़ा इसको माइनस करने में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको जो है फ्रैक्शन में लगा के फिर ये आसान आपको बना देता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसलिए जो है मैंने दोनों तरीका बता दिया है दोस्त कि जो बोर्ड है, जो बच्चे बोर्ड वाले अगर मान लीजिए देखना चाह रहे हैं तो बोर्ड में आपका ये तरीका है, बाकी आपका कंपटीशन में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये तरीका अपनाइए वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और अगर इस पे भी आप स्पीड से काम कर लेते हैं तो ये भी तरीका इसके बराबर हो जाता है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाता है। और जितना ही ज्यादा जिस क्वेश्चन पे आप दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चन इतना ही ज्यादा आपके लिए आसान बन जाता है। और उसके बाद जो है वो आप आधा तो प्रैक्टिस करते करते दोस्त जो है आधा क्वेश्चन का साल जो है माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए आइए दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, दरोगा 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस पे जो है बहुत क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, इसको सॉल्व करने के लिए जो है मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, जो आसान से आसान तरीका हो सकता है, इससे आसान तरीका कोई नहीं मिलेगा दोस्त आपको जो है। अब यहाँ अगर बात करते हैं दोस्त जो है क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है कि एक व्यापारी 500 केजी माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। दोस्तों जो है 1 किग्रा के बदले जो है 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है। तो व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि % का लगभग में मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये लगभग में मान कितना आएगा। दोस्त कहना क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोस्त बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है 500 किलोग्राम जो है माल खरीदने के लिए थोक व्यापारी के पास जाता है। और जो थोक व्यापारी के पास जो है, अब दोस्तों अगर माल खरीदने के लिए जाएगा तो थोक व्यापारी कोई भी व्यापारी हो तराजू तो रखेगा ही रखेगा। उसके पास एक तराजू है, जो तराजू जो है दोस्त अगर वो व्यक्ति 1 किलोग्राम अगर तौल रहा है दोस्तों, तराजू जो है 1200 किलोग्राम दिखाता है। बात समझिएगा दोस्त, अगर वो व्यक्ति जो है उस तराजू से 1 किलोग्राम कोई सामान तौल रहा है तो वो जो है 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, मतलब 200 का प्रॉफिट तो यहां मारी ले रहा है सबके साथ जो है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य जो है, अब उसका लागत मूल्य बाद में जो है वो 25% बढ़ाकर और बेचना, मतलब पहले जो है जितना लागत मूल्य था उस पर तो बेच ही रहा था, लेकिन अब बोल रहा है कि 25% बढ़ा दिया उसका, तो 25% बढ़ा के बेचने लगा। मतलब कहने का देखिए दोस्त कैसे धोखा कर रहा है। ये धोखा ये कर रहा है कि 200 ग्राम तो वहां ले रहा है और उसके बाद जो है फिर क्या बोला कि 25% दाम भी बढ़ा दिया उसका, अब 25% बढ़ा के बेचने लगा। दोस्त कहने का फिर तात्पर्य यही है जो है कि एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेचता है 25% लाभ बढ़ा 25% दाम बढ़ा के। तो बोला है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो व्यापारी का जो है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि बता दीजिए लगभग। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं, बहुत आसान है। अब बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करने के लिए बताते हैं दोस्त बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना आप लोग को सिखाते हैं प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आप जो है एक ही मेथड लगाइएगा, जो है जो हमारा कहना है जो मैं बताने जा रहा हूं वो दोस्तों है रेशियो मेथड। दोस्त रेशियो मेथड से आसान कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, बाकी बहुत आप उलझ जाएंगे अगले क्वेश्चन में जो है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब रेशियो मेथड की बात करते हैं दोस्त। एक तरफ लिखिए आप सीपी और एक तरफ क्या लिखिए दोस्तों जो है एसपी। बात समझिएगा प्यारे दोस्त, एक तरफ लिखिए जो है सीपी और एक तरफ लिखिएगा जो है दो एसपी। देखिए अब क्वेश्चन में बोला है दोस्त
कि बोल रहा है अब ये 500 केजी दिया है दोस्त, इससे आपको मतलब नहीं है। जब आप ये बेसिक लगाते तब आपको इससे मतलब पड़ता है। 500 केजी है ये क्या है, हमसे कोई मतलब नहीं। 500 केजी दिया है कि 1000 केजी दिया है, जो भी दिया है दोस्त, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है प्यारे दोस्त। और यहाँ पे जो है 5 ग्राम जो बेच रहा है, या 5 ग्राम चाहे खरीद बेच रहा हो, चाहे 10 ग्राम बेच रहा हो, चाहे 5 किलोग्राम बेच रहा है, चाहे 40 किलोग्राम, ये भी कोई मतलब नहीं रखता दोस्त। रेशियो मेथड में केवल हमसे जो है परसेंटेज से मतलब है प्यारे दोस्त। हम केवल परसेंटेज पे पूरा काम करेंगे। हमें जो यूनिट दिया है केजी या ग्राम में, उससे कोई मतलब नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी केजी में जो यहाँ पे दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल परसेंटेज में बात करेंगे और 1200 पे बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए देखिएगा। जो है बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है 500 ग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले जो है 1200 ग्राम दिखाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो है 1 किग्रा के बदले जो है 1200 ग्राम दिखाता है। तो दोस्त कहने का तात्पर्य यह है जो है कि वो जो तौल रहा है, जो उसका एसपी है, जो तौल रहा है वो 1 किलोग्राम तौल रहा है। ध्यान समझिएगा, जो तौल रहा है वो व्यक्ति जो है 1 किलोग्राम तौल रहा है, लेकिन दोस्त वो दिखा कितना रहा है, जो है 1200 ग्राम दिखा रहा है। बात समझिएगा दोस्त। या तौलने वाला एसपी यानी बेचने वाला जो तौलेगा, जो बेचेगा दोस्तों, ये तो यहाँ तो ही लिखा जाएगा एसपी जो है। तो जो तौल रहा है 1000 ग्राम दिखा रहा है, और दोस्त जो है आप जो तौल रहा है वो 1000 ग्राम है, लेकिन जो उसको 1 किलोग्राम के स्थान पे जो दिखा रहा है वो 1200 ग्राम है। ठीक है दोस्तों, जो है बात समझिएगा। यानी ओरिजिनल वाला जो है 1200 है, यानी देखिए जो दिखा रहा है 1200 है दोस्तों, बाकी ओरिजिनल वाला तो यहाँ पे 1000 हमने तौल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बात करते हैं, देखिए समझिएगा। अब उसका लागत मूल्य जो है 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को अंकित करता है। दोस्त पहले लागत मूल्य हमें नहीं पता है, जो है 100 रहा होगा, 100 रहा होगा। अब वो 25% बढ़ा के बेच रहा है, तो मैंने बोला कि बेचने वाला हमेशा एसपी में लिखा जाएगा, मतलब 25% बढ़ा के 125 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अब यानी बेच रहा है तो ग्राहक को जो है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्त। अगर हम ये रेशियो में वैल्यू होती है दोस्त, ये हमेशा वैल्यू रेशियो में होती है, इसको काट के छोटा कर दीजिए दोस्त। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब देखिएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, और कटेगा क्या जी। ठीक है दोस्तों, कटेगा आपका, यानी 2 छंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। अब यानी देखिएगा कुल मिला के यहाँ पे 6 चौके कितना हो गया प्यारे दोस्त, 24 हो गया। 6 चौके 24 हो गया, और 5 पचम कितना हो गया प्यारे दोस्त, 25 हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है जो है कि वो व्यक्ति जो है उसका सीपी कितना है, 24 है। मतलब वस्तु ओवरऑल जो हम बात करते हैं, ओवरऑल देखते हैं तो वस्तु जो है 24 रुपए की है, बेच कितने में रहा है, 25 रुपए का। दोस्त लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे दोस्त, सीपी पे ने बताया है, सीपी पे अगुणित कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है अब आपका एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा, इसीलिए तो बोला है कि लगभग में आप परसेंट में वैल्यू बता दीजिए दोस्त। इसको सॉल्व करेंगे, और आपको पता है दोस्तों कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए काटेंगे, 4 छंगे 24 हो जाएगा, और 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद और कितना, 6 चौके 24 हो जाएगा। मतलब 6 चौके 24 यानी 6 चौके 24 यानी 4 दशमलव के आसपास चलेगा प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, 6 चौके 24, 24 से 25 यानी 6 का 6, 6 से 42 यानी 6 छंगे 36, यानी 4.16 के आसपास चलेगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि 4.17 ऑप्शन है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो प्यारे दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 4.17 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 4.17 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अब यहाँ पे कहिएगा सर आप तो 4-6 लाए हैं दोस्त, तो अब देखिएगा यहाँ पे 4.16 आया है, ध्यान समझिएगा दोस्त, लेकिन ऑप्शन में कितना 4.17 दिया है दोस्त। अगर आपको ये पता होगा तो ये क्लास सेकंड या थर्ड में ही है, एक राउंड ऑफ होता है, चैप्टर राउंड ऑफ होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जब राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर हम जैसे ये 5.6 है दोस्तों, बात समझिएगा जो है, इससे सपोज करिएगा ये दो 5.46 और उसके बाद 7 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, 7 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है दोस्त। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्त कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अगर वो नंबर जो है 5 से ज्यादा है, बात समझिएगा दोस्त, अगर दशमलव के बाद वो नंबर जो है 5 से ज्यादा है तो दोस्त वो
पिछले वाले नंबर में एक जुड़ जाता है। बात समझिएगा जैसे कैसे। अब देखिए 5.4677 है दोस्तों, ये 5 दशमलव है ना और 4 है, तो देखिए ये 4 तो 5 से ज्यादा तो नहीं है, तो 4 तो हमको लिखना पड़ेगा। मैं क्या बोला हूं, 5 से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों जो है। तो इसके बाद 6 आ गया दोस्त, तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसको पूरा इरेज करके दोस्तों जो है इसमें हम क्या कर दे, 1 प्लस कर दे, यानी इसको हम नियरेस्ट में क्या लिख सकते हैं, 5 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी 4677 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 हो जाएगा। तो यही 6 के बाद आगे चल रहा है दोस्त, नियरेस्ट करके जो है 4.17 ले लिया है इन्होंने जो है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जो है हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों जवाब कौन सा आ जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ में आया होगा दोस्त। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्त, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो है क्वेश्चन को जानने के लिए, मतलब ऐसे ही जो है ट्रिकी सॉल्यूशन को जानने के लिए दोस्तों जो है अच्छे क्वेश्चन की जानकारी लेने के लिए दोस्त हमारे चैनल को जो है जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है आपका लाइक करिए। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन दोस्त पूछा है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों जो है। दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दूध वाला व्यक्ति जो है 20% का लाभ कमाता है, मतलब वो दूध बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों। तो सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं दोस्त, जो है एक तरफ सीपी लिखिएगा और एक तरफ एसपी लिखिएगा। जैसे इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है दोस्त, डिक्टो सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये भी। अगर हम बात करते हैं, बोल रहा है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, तो दोस्तों जो है 20% का लाभ कब कमाएगा वो, जब वो बेचेगा तभी तो कमाएगा। तो मतलब अगर दूध वाला जो है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 20/100, यानी कुल मिला के 1/5, यानी 1/5। मतलब कह रहा है कि कोई वस्तु अगर 5 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मतलब 5 से कितने रुपए में बेच रहा है दोस्त, 6 रुपए में बेच रहा है। 5 से 6 रुपए में बेच रहा है। जब लाभ होता है तो दोस्त हमेशा जो है नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ता है, जब हानि होता है तो हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 5 से 6 रुपए में बेच रहा है, कमाता है। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है, दोस्तों समझिएगा जो है, अब एक बार तो बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि जो दूध की मूल मात्रा थी उसमें 10% पानी मिला देता है। तो दोस्तों जो पानी मिलाया है, क्या वो पानी पैसा का लिया है, क्या वो पानी पैसा का तो खरीदा नहीं होगा दोस्त। पानी जो मिलाया जाता है वो उसका कोई प्राइस नहीं होता है प्यारे दोस्तों। तो मतलब जो 10% पानी मिलाया होगा, मतलब वो 10% उसको और लाभ कमा रहा है। 10% जो पानी मिलाएगा प्यारे दोस्तों वो बेचेगा तो उसको तो और लाभ होगा ना अधिक। ठीक है दोस्तों, यानी 10% और लाभ मिला रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि 10% और लाभ कमा रहा है। तो यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा प्यारे दोस्तों, 1/10 हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि 10 रुपए में कोई वस्तु थी, फिर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 11 रुपए में बेच दे रहा है। बात समझिएगा दोस्तों जो है, मतलब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा कुछ अलग है, लेकिन कहने का तात्पर्य जो है, जो क्वेश्चन में लिखा है, कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों वही है। क्वेश्चन फिर से बोल रहा है कि एक व्यक्ति दूध वाला जो है 20% का लाभ कमाता है, तो मतलब कोई व्यक्ति जो है दूध बेच रहा है दोस्त, तो उसको 20% का लाभ कमा रहा है, तो मतलब लाभ हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/5 है, तो 5 से 6 रुपए में बेच रहा है। अब बोल रहा है कि अगर वह दूध की मूल कीमत में जो है 10% पानी मिला देता है प्यारे दोस्तों, अब ये बताइएगा आप जो है, अगर पानी मिलाएगा तो उसको तो फायदा ही होगा दोस्त। पानी मिलाएगा तो बेचेगा, तो पानी का जितना 10% मिलाया है पूरा फायदा तो ही होगा प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 10% और लाभ कमा रहा है, यानी 1/10, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया दोस्तों। अब हम पूरा टोटली लाभ का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्त। तो क्वेश्चन पूछा है तो उससे उसके लाभ का
प्रतिशत क्या होगा दोस्त। तो क्वेश्चन पूछा है उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी टोटली लाभ आप बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 पच्चे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 50 हो जाएगा। 11 छके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 66 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि कोई व्यक्ति जो है 50 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है और 66 रुपए में बेच रहा है, तो 50 और 10 60, यानी कुल मिला के कितने का लाभ हो रहा है दोस्त, 16 का लाभ हो रहा है। किस पे जो है 50 पे अगुड़ते कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100 और 16 दूना कितना हो जाएगा दोस्त 32। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है जो है यानी 32% का उसका पूरा लाभ होगा दोस्त। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, 32%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों जो है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 32% आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों जो है जो है अब हम लोग जो है आज का जो है हमारा ये इस वीडियो का दोस्त लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले अपने इसी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जो है मिशन उम्मीद युद्धवादी को जो है जितना से जितना हो सके ज्यादा दोस्तों शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो अपने चैनल को जो है, और लाइक कराइए दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो इस कल जो है इसी प्लेटफॉर्म पे जो है और इसी टाइम पे जो है दोस्तों हम जो है अपने अगले क्वेश्चन पे जो है बात करेंगे दोस्तों जो है 2017 का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट लॉस से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।